अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र व नजूम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने हरीफ को यानी कि दुश्मन को बीमार कर सकते हैं। ये अमल आसान है और तजुर्बेशुदा है। अगर आपको कोई दुश्मन सताता है और तरह तरह की आपको अजियत देता है, आपका या आपके घर वालों का, आपके बच्चों का दुश्मन बना हुआ है, तो आप इस अमल से मदद लेंगे। ठीक है, सूरत आप किसी को अजियत देंगे तो ये कुरान पाक का जलाली अमल है, उल्टा आप ही को नुकसान होगा। ये अमल इसलिए होते हैं कि आप अपने दुश्मन को सबक सिखा सको कि वो आइंदा ऐसी गलती ना करे। इस अमल से आपका दुश्मन तरह तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। उसको ये एहसास होगा और पशेमान होगा, आइंदा किसी को भी अजियत नहीं देगा। माफ़ करना अफजल है। अगर आप अल्लाह के हुजूर माफ़ी के तलबगार हो, गुनाहगार हो आप, तो आप भी माफ़ करना सीखो तो बेहतर है। बहरहाल मैं आपको अमल दे रहा हूँ, जायज़ जगह पे आप इस्तेमाल करोगे तो उससे फ़ायदा उठाओगे। आते हैं अमल की तरफ। मिसाल के तौर पे मेरे दुश्मन का नाम ज़हीर है और उसकी वालदा का नाम शबनम है, तो मैं अपने पास ये नाम नोट करूँगा और उसके अबजद कमरी निकालूँगा। और आपको स्क्रीन पे एक कुरान पाक की आयत नज़र आ रही है। इस आयत की मदद से हम अल्लाह पाक से मदद तलब करेंगे कि दुश्मन हमारा जो है वो बीमार पड़ जाए। स्क्रीन पे आपको अबजद कमरी का चार्ट नज़र आएगा। आप इसमें अपने दुश्मन और उसकी वालदा और कुरान पाक की जो आयत है इसकी अदद निकालोगे। मैंने अपने दुश्मन के नाम और उसकी वालदा का नाम अबजद कमरी से निकाला है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ज़ोए के 900, हे के 5, ये के 10, रे के 200, शीन के 300, बे के 2, नून के 50 और मीम के 40। जब हम इस अदद को टोटल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1507, 1507। और मैंने आपकी आसानी के लिए कुरान पाक की आयत के टोटल अदद 3492 3492 जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैंने निकाल दिए हैं। अब आपको अपने दुश्मन, माँ वालदा और कुरान पाक की आयत के अदद टोटल करेंगे। जैसा कि कुरान पाक की आयत के अदद 3492 3492 है और हमारे दुश्मन के अदद 1507 है, तो उसको हमने जब टोटल किया तो हमारे पास जवाब आया 4999 4999 ठीक है ना। अब हम इसका मुसलस खाकी नक्श बनाएंगे। उसका तरीका ये है कि टोटल अदद से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4987 4987। अब हम 4987 को 3 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब 1662 आएगा, 1662, और एक कसर आएगी इसमें। अब मैं आपको नक्श पुर करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप 2 अदद वाइट पेपर लें और एक काली पेन लें। एक 3 खानों का बॉक्स बनाएं। सबसे ऊपर 786 लिखें। फिर जो हमें हासिल जवाब था ये 1662, इधर से चाल शुरू होगी। पहले खाने में 1662, फिर 1663, फिर 1664, फिर 1665, फिर 1666, फिर 1667। अब इसमें एक कसर आएगी। हमने जो तकसीम किया था तो उसमें एक कसर थी,
तो हम कसर की वजह से 7वें खाने में एक अदद बढ़ाएंगे। इधर लिखेंगे 1669, फिर 1670, फिर 1671। इसी तरीके से नक्श मुकम्मल हुआ। अगर आपके पास 2 कसर आए तो खाना नंबर 4 में 2 का इजाफा होगा। अगर कोई कसर ना आए तो फिर सीधे से यानी कि जो आपको हासिल अदद हो एक एक बढ़ाते जाएंगे, नक्श पूरा करेंगे। यह नक्श की चाल है। आप इस चाल के हिसाब से नक्श कंप्लीट करोगे। अच्छा, ये नक्श किस टाइम बनेगा मैं आपको टाइम बताता हूँ। ये नक्श चाँद की जो पिछली तारीखें होती हैं, यानी कि 27 का दिन गुजार के जो रात आएगी 28 वाली, तो उसमें ये नक्श आप बना लें, 2 अदद नक्श बना लें। या अगर वो आपको टाइम ना मिले तो कमर दर अकरम में, अगर वो भी आपको टाइम ना मिले तो आप इतवार के दिन ज़ोहल की साथ में ये नक्श बना लें। अगर ये भी आपसे टाइम मिस हो जाए तो हफ्ते के दिन मरी की साथ में, या मंगल के दिन ज़ोहल की साथ में, या फिर कमर और मरीख का मुकाबला हो। जब भी आप नक्श बनाएंगे तो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, वज़ू से हो, आप साफ़ सुथरी जगह हो, शोर शराबा ना हो, उस जगह पे बैठें। और काली पेन से यह नक्श ईस्ट की तरफ यानी मशरक़ की तरफ मुंह करके आप नक्श बनाएंगे। मुंह में कोई भी कड़वी चीज़ रख लें तो बेहतर है। अच्छा, जब यह नक्श कंप्लीट हो जाए तो एक नक्श सुरके में डालें। सुरके में जब उसकी स्याही फैल जाए, यानी कि जो आपने नक्श लिखा था वो ज़ाहिर ना हो, तो ये सुरका आप दुश्मन की राह गुज़र में पानी की तरह बहा देंगे। वो जो दूसरा नक्श है उसको आप नौशादर का बखूर देकर वो किसी पुरानी कब्र में दफन करेंगे। इंशाल्लाह आपका दुश्मन आस्ते आस्ते बीमार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें कि आपका दुश्मन ज़्यादा तकलीफ़ में और बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो उसका तरीका यह है कि जो आपने कब्र में दफन किया था नक्श, उसको उधर से निकाल के जो चलता हुआ पानी है यानी कि नहर वगैरह, उसमें आप नक्श को खोल के उसमें फेंकेंगे तो इंशाल्लाह इसका असर ख़त्म हो जाएगा। ये इस अमल की तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।